अपने समर्थकों के साथ यहाँ के निवर्तमान विधायक डॉक्टर सत्यानंद संबुद्ध उर्फ ललन यादव हमारे साथ हैं। जैसा कि दर्शकों आपने इनसे पहले भी साक्षात्कार में देखा होगा कि अपने जीत के प्रति आश्वस्त ललन यादव जी अभी हमारे साथ हैं। कैसा है विधायक जी आपके क्षेत्र का माहौल? बहुत अच्छा माहौल है। सारे युवक जो है कदम से कदम मिला के चल रहे हैं और तमाम बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। पहली बार से भी अच्छी दशा में मैं हूँ। अभी तापमान काफी चरम पर है साहेबपुर कमाल विधानसभा में। समस्तीपुर पंचायत के मुखिया हैं संजय यादव जी। कैसा लग रहा है इस बार का विधानसभा चुनाव? इस बार का और बेहतर लग रहा है। हम लोग अगला बार 16,000 के आसपास से जीते हैं, इस बार 50,000 से जीतने। इतना कॉन्फिडेंट है आप? इतना कॉन्फिडेंट है। लेकिन विपक्षी जो विपक्षी को एक वोट 2 पार्ट में बट गया है जी। आधे अमन कुमार, आधे सुरेंद्र विवेक। मेरा वोट एक जगह है, इस बार और बढ़ा है, इससे हम स्वस्थ हैं। जी है बिहार के सीएम बनने जा रहे हैं। तो तेजस्वी जी तो बनेंगे, लेकिन यहाँ साहेबपुर कमाल विधानसभा यहाँ बिल्कुल सत्यानंद संबुद्ध उर्फ ललन यादव जो है भारी बहुमत से चुनाव यहाँ जीत रहे हैं जी। तो ये कुछ दिन पहले, चूंकि आप 3 बार दर्शकों को बता दें, साहेबपुर कमाल से 3 बार ये पंचायत समिति सदस्य, 2 बार पंचायत समिति सदस्य के रूप में जनता का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। राजनीतिक अनुभव के धनी व्यक्ति हैं। एनडीए लगातार वंशवाद का आरोप लगा रहा है, इसको किस दृष्टि से आप देखते हैं? आप देखिए, अभी तो आप देख रहे हैं कि ये दिखाता है कि साहेबपुर कमाल से ललन यादव और बिहार से तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना तय है। अगर साहेबपुर कमाल विधानसभा की बात करें तो यहाँ के एनडीए नेता आपके प्रत्याशी पर वंशवाद का आरोप लगा करके हमलावर हैं, इस पर कहना क्या चाहिए? उनके पास मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या, विजन क्या है? हम वैसे दल से प्रतिनिधित्व करते हैं जिस दल के डिप्टी सीएम को जो है वो नेता प्रतिपक्ष को जो मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये बच्चा है और बच्चा के विजन को लागू करते हैं। आप बहुत ज्यादा से लीड करा है जिसका कोई जी, हाँ बहुत ज्यादा से जनता उनके साथ है, विधायक का युवक उनके साथ है। जिस तरह से एजेंडा है उस तरह से सारा युवक जो बहाली वाला है सारा एकदम साथ है। और हमारे ये विधायक जी आज से नहीं, हमारे इनके पिताजी रहे हैं तब से हम लोग साथ है और काम करते हैं। काम के बिना पे हम लोग साथ है और वोट देते हैं इनको। तो इस बार ऐसा लग रहा है कि फिर आप विधायक यहाँ के ये ललन यादव ही रहेंगे? इस बार तो हमको लगता है 14-15 हजार वोट से पिछले बार जीते थे और इस बार कम से कम 50 से कम नहीं होगा, इसलिए कि जनता इस बार बहुत रिस्पॉन्स है यहाँ से जी। हर जगह जहाँ मैं घूर रहा हूँ 10 दिन से, मुझे ये लग रहा है कि यहाँ से 50,000 से मैं लीड करूँ। मतलब कि यहाँ के जो निवर्तमान विधायक है ललन यादव जी, हाँ, वो आपके अनुसार 50,000 से ज्यादा वोट से वो इस बार यहाँ से लीड करेंगे। हाँ, लीड। तो ये यहाँ के जो न केवल राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं बल्कि यहाँ के जो आम मतदाता हैं उनका ये रहा है। ये चेंज चाहिए, चेंजिंग होना है बिहार के लिए, तभी बिहार बच सकता है। अब हम लोग बहुत उब चुके हैं। इस सुशासन बाबू, नीतीश बाबू की 20 साल की सरकार में हम लोग बहुत उब चुके हैं, हर क्षेत्र में उब चुके हैं हम लोग। कोई ऐसा सिंगल क्षेत्र नहीं बचा जिससे पब्लिक परेशान नहीं। आप छोटा सा काम के लिए सीओ के पास जाइए, थाना प्रभारी के पास जाइए, ये पूरी अफसरशाही की सरकार। वी नीड पब्लिक गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ द ऑफिसर्स। तो ये प्रशांत किशोर भी तो इसी तर्क को दे रहे हैं कि वी नीड पब्लिक गवर्नमेंट। तो उनका देखिए, उनका तर्क अलग है, वो बोलते अच्छा मैं करते कुछ नहीं। आज जो पब्लिक इतना परेशान है बिहार में या इंडिया में, उनका सबसे बड़ा योगदान प्रशांत किशोर जी एज ए इलेक्शन एडवाइजर एनडीए के रहे 2014 में। ये जितना भी भाषण था ये सब उनकी रिटर्न थी, लिखी हुई भाषण थी, चाहे वो 15 लाख रुपया हो, 2 करोड़ की नौकरी हो, ये सिर्फ बरगलाने वाली थी, जुमलेबाजी थी। ये सब के स्ट्रेटजी मेकर प्रशांत किशोर ही थे एनडीए के। बिल्कुल। तो केवल अगर हम बिहार की बात थोड़ा सा वो कर दें, जैसा कि आपने बताया कि परिवर्तन जनता चाह रही है, पीपल वांट
वांट से चेंजिंग। तो साहेबपुर कमाल का क्या आपको लग रहा है? शाहपुर कमाल भी चेंज, मतलब क्या चाहिए कि बस विधायक जी हैं जो जनता से जुड़े रहते। कौन ऐसा सिंगल विधायक आप बिहार में बताइए 24/7 अवेलेबल रहता फोन पे पब्लिक के लिए? जी जी। तो इस बार इनके पक्ष में लहर है? ये तो बेहतर आप जानते हैं, अगले बार से ज्यादा अच्छा लग रहा है। क्या नजर आ रहा है यहाँ की जनता की ने फिर विधायक चुनने? विधायक तो फिर से सत्यानंद और फुललन जी को ही चुन रहे हैं। और क्यों चुन रहे हैं? इसलिए चुन रहे हैं, और ललन भैया के नाम से इन्हें क्यों संबोधन करता है इसकी भी जानकारी दे देता हूँ। चूंकि हर युवा वर्ग में ये भैया के नाम से प्रसिद्ध है। ये युवाओं को इतना लाड़ प्यार मोहब्बत देते हैं कि तमाम साहेबपुर कमाल के युवा वर्ग इन्हें भैया से संबोधन करके ही पुकारते हैं। ये इनकी लोकप्रियता का कारण है, इनके मधुर वचन का कारण है, इनके सहनशीलता का कारण है। इसलिए यहाँ के तमाम युवाओं इनको भैया कहकर ही संबोधित करते हैं, ललन कहकर नहीं, भैया, सिर्फ भैया जी। तो इस बार भैया जी का जो है फिर पुनः सत्ता में वापसी कर रहे हैं? एकदम 100 में 105%। और जहाँ तक मैं क्षेत्र में जाता हूँ और देखता हूँ कि इस बार कम से कम, पिछले बार तो हम लोग 15,000 से मात्र जीते थे, लेकिन इस बार का माहौल क्षेत्र में ऐसा है कि कम से कम मेरे अंदाज से 50,000 वोट से ये विजयी होंगे। तापमान काफी चरम पर है साहेबपुर कमाल विधानसभा में। समस्तीपुर पंचायत के मुखिया हैं संजय यादव जी, कैसा लग रहा है इस बार का विधानसभा चुनाव? इस बार का और बेहतर लग रहा है। हम लोग अगला बार 16,000 के आसपास से जीते हैं, इस बार 50,000 से जीतने। इतना कॉन्फिडेंट है आप? इतना कॉन्फिडेंट है। लेकिन विपक्षी जो विपक्षी को एक वोट 2 पार्ट में बट गया है जी। आधे अमन कुमार, आधे सुरेंद्र विवेक। मेरा वोट एक जगह है, इस बार और बढ़ा है। इससे हम आश्वस्त हैं। जो इस बार 50,000 से हम जीतने के लिए जा रहे हैं। माननीय विधायक जी के रोज साथ हैं और जनता के प्रेम और प्यार देख के हमको अनुमान लग रहा है 50,000 से ऊपर से जीतेंगे इस बार। तो अभी हम हैं साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र के श्रीनगर गांव में। यहाँ हम आपको अपने दर्शकों को मतदाताओं के रुझान के बारे में बता रहे हैं कि किस दल की स्थिति यहाँ मजबूत है। तो हमारे साथ हैं सर, जरा आप अपना परिचय दें हमारे दर्शकों को। मेरा नाम धर्मेंद्र यादव हुआ, हम यहाँ के पूर्व समिति हैं। जी जी जी, लगातार 2 टर्म हमको यहाँ काम करने का मौका मिला है। जी जी। तो इस बार के विधानसभा चुनाव को आप किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं साहब? यहाँ तो पूरे बिहार में अभी तेजस्वी यादव का पलड़ा भारी चल रहा है जी। और निश्चित है कि जो है इस बार जो है सरकार जो है वर्तमान बदलने जा रही है जी जी। और तेजस्वी जी जो है बिहार के सीएम बनने जा रहे हैं। तो तेजस्वी जी तो बनेंगे, लेकिन यहाँ साहेबपुर कमाल विधानसभा यहाँ बिल्कुल सत्यानंद समुद्र फुललन यादव जो है भारी बहुमत से चुनाव यहाँ जीत रहे हैं जी। तो ये कुछ दिन पहले, चूंकि आप 3 बार दर्शकों को बता दें, साहेबपुर कमाल से 3 बार ये पंचायत समिति सदस्य, 2 बार पंचायत समिति सदस्य के रूप में जनता का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। राजनीतिक अनुभव के धनी व्यक्ति हैं। एनडीए लगातार वंशवाद का आरोप लगा रहा है, इसको किस दृष्टि से आप देखते हैं? आप देखिए, अभी तो आप देख रहे हैं कि एनडीए जो टिकट बांट रहा है जी जी। तो अपने बेटी को दे रहे हैं, अपने दामाद को दे रहे हैं, अपने सबदिन की दे रहे हैं। इससे ज्यादा वंशवाद तो कहीं नहीं है जी जी, स्पष्ट रूप से। जी जी। और एनडीए अगर वंशवाद की बात कर रहा है तो झूठा जो है ढकोसला कर रहा है। तो कहने का मतलब क्लियर है, सबको टिकट अभी बटा है, वो देखने का चीज है। संधि को दे रहे हैं, बेटी को दे रहे हैं, दामाद को दे रहे हैं, वंशवाद का आरोप और वंशवाद का आरोप लगा रहे हैं। तो वर्तमान विधायक पर जो है इनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है, शर्म करना चाहिए वंशवाद पर बोलने में। तो यहाँ के जो निवर्तमान विधायक हैं डॉक्टर सत्यानंद समुद्र फुललन यादव जी, उनके विकास कार्यों से क्या आपके श्रीनगर गांव या प्रखंड की जनता? जी बिल्कुल संतुष्ट है। लोग जो अभी जो कुछ विपक्षी पार्टी के लोग जो है चर्चा करती है सड़क का, तो मैं यहाँ के जो है पूर्व प्रतिनिधि और यहाँ के स्थानीय ग्रामीण के नाते आपको 100% सत्य बात बताता हूँ कि विधायक जी के द्वारा अनुशंसित ये कार्य योजना है, काम को शुरू भी कराया गया। लेकिन पता चला लेकिन यहाँ जो निजी जमीन के विवाद के कारण जो है सड़क अवरुद्ध है, इसको हम लोग ग्रामीण पेटिशन बना के भी, पब्लिक पेटिशन बना के अनुमंडल पदाधिकारी जो है एसडीओ साहब को भी दिए हैं, अंचलाधिकारी सीओ साहब को भी दिए हैं और थाना प्रभारी को भी हमने लिखित आवेदन इस अवगत कराया था। कुछ पैमाने का काम इस पर हुआ है, लेकिन अभी पूर्ण रूप में क्लियर नहीं हुआ। जो ही क्लियर होगा
योजना ही पूरा कंप्लीट। तो कुल मिलाकर के आने वाले कुछ ही समय में श्रीनगर गांव के लोगों का जो आवागमन की समस्या है, बिल्कुल वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। इसमें गंदे पॉलिटिक्स जो करने वाले लोग हैं वो कोशिश करते हैं कि सड़क किसी तरह नहीं बने ताकि इसको हम जो है राजनीतिक मुद्दा बना सके। जी जी, उनका मानसिकता ये नहीं है कि श्रीनगर के विकास हो, उसका मानसिकता सिर्फ है कि सड़क बाधित रहे और हम इस पे गंदा राजनीति करते रहे। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ हैं राजद के प्रखंड युवा अध्यक्ष संतोष जी। संतोष जी, ये जो जनता का ये जो दिख रहा है काफिला और काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, किस रूप में देख रहे हैं? ये जनता का जो है अपार समर्थन जो है इनके किए हुए कर्मों का ये प्रतिफल है। जो जहाँ जहाँ जाते हैं इनका जनादेश मिलता है। ये जनादेश ये दिखाता है कि साहेबपुर कमाल से ललन यादव और बिहार से तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना तय है। अगर साहेबपुर कमाल विधानसभा की बात करें तो यहाँ के एनडीए नेता आपके प्रत्याशी पर वंशवाद का आरोप लगा करके हमलावर हैं, इस पर कहना क्या चाहिए? उनके पास मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या, विजन क्या है? हम वैसे दल से प्रतिनिधित्व करते हैं जिस दल के डिप्टी सीएम को जो है वो नेता प्रतिपक्ष को जो मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये बच्चा है और बच्चा के विजन को लागू करते हैं। जी, सदन के अंदर बच्चा और सदन से बाहर आते उनका जो है एजेंडा लागू करने पर वो मजबूर है। तो साहेबपुर कमाल सरकार में क्या कहा जाए? उनके दल को ना कोई विजन है ना उनके नेताओं के पास कोई विजन है। तो साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र में आप अपने दल की वर्तमान स्थिति को क्या देख रहे हैं? कैसा जन समर्थन है? बहुत ज्यादा जन समर्थन है। उम्मीद है कि इस बार जितना विरोधी को वोट नहीं आएगा उतने बड़े अंतर से हमारी जीत होगी। इतना ओवर कॉन्फिडेंस? बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस। कल एक नया आरोप लगा था जिस पर चिराग पासवान ने भी टिप्पणी की है कि राजद वाले जो है वो तंग तबाह कर रहे हैं। बकरी विधानसभा में संजय पासवान के प्रचार वाहन को तोड़ा गया। कल सुरेंद्र विवेक जो है एनडीए के प्रत्याशी, उनके वाहन को तोड़ा गया। कल आपने मीडिया में बयान भी दिया था, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष के पास एजेंडा नहीं है, वो एक साजिश कर रहा है। अच्छा, तो वो घटना साजिश थी? बिल्कुल, सारा का सारा साजिश है। अगर साजिश नहीं है तो उनकी सरकार है, उन लफंगों पर कार्रवाई करा के दिखा दे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम उनके साथ हैं बिल्कुल। लेकिन ऐसी साजिश, गलत साजिश, समाज को बर्बाद करने वाले, समाज में दंगाई फैलाने वाले बातों को जो है वो रोके और उस पर कार्रवाई करवाए। मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहिए? मतदाताओं को मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि जिस लाड़ प्यार से आपने अपने विधायक को चुना और आज तक जो आपके साथ रहे हैं, इसी उम्मीद के साथ आपका समर्थन मिलेगा और इसी निरंतर विकास की रथ को जो है वो आगे बढ़ाते रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ संतोष कुमार, युवा प्रखंड अध्यक्ष संतोष जी थे। लालटेन छाप बहुत ज्यादा से लीड करा है जिसका कोई जी, हाँ, बहुत ज्यादा से जनता उनके साथ है। विधायक का युवक उनके साथ है। जिस तरह से एजेंडा है उस तरह से सारा युवक जो बहाली वाला है सारा एकदम साथ है। ये पहली दफा शायद मतदान करने जा रहे हैं आप? ये पहली दफा कुछ युवक भी हैं, ऐसा नहीं है कि ये राजद के ही समर्थक हैं। हम क्षेत्र का भ्रमण करके यहाँ ये पता लगा रहे हैं, जनता के मूड मिजाज को भांपने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ साहेबपुर कमाल की जनता आखिर किसे अपना विधायक बनाना चाहती है। तो पहली दफा काफी उत्साहित हैं आप? हाँ, बहुत ज्यादा उत्साहित है। मतदान आप करने वाले हैं? हाँ, तो क्या मतलब आपका पहला क्या होना चाहिए? कैसा विधायक होना चाहिए? जो विकास करेगा उसी को वोट देना है, जो विकास नहीं करेगा उसी को वोट नहीं देना है। तो अब एक खुला सवाल है कि आपके यहाँ एनडीए के प्रत्याशी भी हैं, एक निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं, राजद के विधायक जो निवर्तमान हैं, तो इन तीनों में आप किन्हें वरीयता क्रम के रूप में आगे देखना चाहेंगे? ये तो भविष्य की बात है। अच्छा, गुप्त मतदान आपका होगा, लेकिन देश के और बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए हमारी भी अपील होगी कि आप मतदान जरूर करें। क्रम के रूप में आगे देखना चाहेंगे? ये तो भविष्य की बात है। अच्छा, गुप्त मतदान आपका होगा, लेकिन देश के और बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए हमारी भी अपील होगी कि आप मतदान जरूर करें। वैसे प्रत्याशी को चुने जो आपके युवाओं को रोजगार सुनिश्चित कर सके, ऐसी सरकार को प्राथमिकता देनी। मेरा नाम मोहम्मद इनामुल हक है जी, इसी साहेबपुर कमाल विधानसभा में है। जी जी। तो इस बार क्या मतदाताओं का रुख दिख रहा है, किधर हवा है? और तमाम बिहार के जनता जो है बदलाव चाह रही है। बदलाव चाह रही है जी। और हमारे ये विधायक जी आज से नहीं, हमारे इनके पिताजी रहे हैं, तब से हम लोग साथ है और काम करते हैं। काम के बिना पे हम लोग साथ है और वोट देते हैं इनको। तो इस बार ऐसा लग रहा है कि फिर आप विधायक यहाँ के ये ललन यादव ही रहेंगे? इस बार तो हमको लगता है 14-15 हजार वोट से पिछले बार जीते थे और इस बार कम से कम 50 से कम नहीं होगा, इसलिए कि जनता इस बार बहुत ज्यादा इनके साथ का जो वचन है नौकरी देंगे, हर परिवार को नौकरी देंगे, 2500 रुपया माई बहन योजना में देंगे
उसके बाद जो है घोषणा पत्र में हो रहा है सब, जैसे पूर्व प्रतिनिधि जो है उसका भी मानदेय तय करेंगे और रिटायर जो हो गया उसको भी पेंशन देंगे। तो काफी इनका जो है सब ठोस घोषणा पत्र है और जो ये कहते हैं करते हैं, तो इसलिए जनता को विश्वास हो रहा है। तो काफी लहर है तेजस्वी जी के प्रति, युवक में, हर वर्ग में, हर जात में लहर है। तो इस बार तो लगता है कि तेजस्वी जी बहुत बहुमत से इस बार सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या माहौल लग रहा है साहेबपुर का? अब तो लग रहा है सर अगली बार से जो इस बार जो है दंगल लग रहा, अच्छा लग रहा। गिरिराज सिंह आए हुए थे 2-4 दिन पहले, उड़कर कोनो गिरिराज बाबू का जो है ना, वो कह रहे थे कि वंशवाद के बेल को आगे बढ़ाया जा रहा है, इस तरह का बयान। देखिए सब में वंशवाद है, कोई अछूता नहीं है। जी जी, तो वंशवाद तो कोई कामे का नहीं है। हम कहते हैं वो बच्चे से राजनीति, वो भी तो कार्य करता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल है जी, वो भी कार्य करता है, तो कार्य करते कि न टिकट मिलेगा। तो साहेबपुर कमाल के जनता मतदाता है यहाँ के, आप बुजुर्ग हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, यहाँ जनता का रुख किन प्रत्याशी की तरफ? एकदम रुझान है सर पूरा राजद के तरफ। आपको क्या लगता है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नसरुल है। जी नसरुल साहब, आप बताएं, यहाँ के आप भ्रमण कर रहे हैं जी जी, क्या आपको लग रहा है यहाँ के मतदाताओं का? मेरे अनुमान से और जो भ्रमण कर रहे हैं, लमसम मेरे ललन विधायक जो है लमसम 50,000 बहुमत मत से जीतेंगे। समिति संदलपुर 6 संख्या 18 से बिलोंग करता हूँ जी। बोलिए, हाँ, मेरा प्रश्न यही है कि आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, इस बार क्या मतदाताओं का रुझान क्या है? अच्छा रिस्पॉन्स है यहाँ से जी हर जगह जहाँ जहाँ मैं घूर रहा हूँ 10 दिन से, मुझे ये लग रहा है कि यहाँ से 50,000 से मैं अंचल सचिव है और पेंशनर समाज के अध्यक्ष हैं आप यहाँ के साहेबपुर कमाल? पेंशनर समाज का अध्यक्ष जी जी, बिहार पेंशनर समाज अंचल शाखा साहेबपुर कमाल का अध्यक्ष। जी जी, तो आप चूंकि उम्र भी बहुत ज्यादा आप हो गए, 72 वर्ष, अनुभव के भी धनी हैं आप, पुराने लोग हैं आप, नेतृत्व परिवर्तन हम लोग चाह रहे हैं। हमारे बाल बच्चा भविष्य को नौकरी मिलेगी और तेजस्वी जी के उप मुख्य सचिव हो रहने के उस समय जो घोषणा किए, कुछ किए, हमारे पलटू चाचा भाग गए, उन्हीं के पटल पर इतना हमारे शिक्षकों को बहाली हुआ। जी जी, इसके पहले आइया भी जो हमारे दे रहे हम क्या कहते हैं 10,000 रुपया, जी जी, इससे पहले क्यों नहीं दिए? आप नीतीश बाबू सुशासन बाबू की सरकार में भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया, कोई विभाग नहीं भी बचा हुआ, शिक्षा हो, थाना हो, प्रखंड हो, डीएम भी हो, कोई छूटा नहीं। सबको सब इस बार परिवर्तन चाह रहे हैं। जनता का क्या मिजाज लग रहा है? जनता भी चाह रहा है परिवर्तन हो, युवा से लेकर बूढ़ा तक। साहेबपुर कमाल में क्या? साहेबपुर कमाल बिहार में चाह रहा है, साहेबपुर कमाल तो एकदम एक टांग पर खड़ी है सब। क्या नाम है आपका? महादेव जी, साहेबपुर कमाल विधानसभा का चुनाव एकदम सर पर है, अब वोट देने के लिए जाइएगा, किसको देना है इस बार? देना है बीजेपी को। बीजेपी को देना है। राजद इतना विकास किया आपके क्षेत्र में? कहाँ किया? कहीं कुछ नहीं। देखने के लिए नहीं तो कह रहे हैं कि रोड पे आया, देखा न कैसा रोड है, टूटा हुआ है। तब टूटा हुआ है तो आप देखिए लिया टूटा हुआ है। अच्छा, तो इसीलिए आप जो है सो परिवर्तन आप देंगे? विधायक देखने के लिए अबे नहीं करता है इस गाँव, जब इलेक्शन होता है तब आता है, और इसके पहले नहीं आते हैं? कोई नहीं देखने के लिए आता है। से तो श्रीनगर को ऐसा कहा जाता है कि ये जो है सो वाकई में श्रीनगर है, मतलब साहेबपुर कमाल का एक कटावग्रस्त क्षेत्र, उपेक्षित। ये इसी में आता है, बिछड़ा हुआ क्षेत्र। यहाँ जो भी आता है सब परेशान बस एक रोड की वजह से। तो यहाँ के स्थानीय विधायक इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं? विधायक जी रुचि क्यों लेंगे? वो आज जीत जाते हैं, कल जाके वो बैठ जाएंगे, उसको कोई मतलब नहीं है। बस यहाँ का जो आदमी सब है, जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, मूर्ख जो है, वो सब उनके द्वार पे जाके हाजिरी लगाने के लिए सिर्फ जाएंगे। अभी जो आदमी यहाँ सब उसके पीछे घूम रहे हैं, वो सब किसी के लिए परमानेंट के साथ यहाँ के निवर्तमान विधायक डॉक्टर सत्यानंद संबुद्ध उर्फ ललन यादव हमारे साथ हैं। जैसा कि दर्शकों आपने इनसे पहले भी साक्षात्कार में देखा होगा कि अपने जीत के प्रति आश्वस्त ललन यादव जी अभी हमारे साथ हैं। कैसा है विधायक जी आपके क्षेत्र का माहौल? बहुत अच्छा माहौल है,
सारे युवक जो है कदम से कदम मिला के चल रहे हैं और तमाम बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। पहली बार से भी अच्छी दशा में मैं हूँ। जी जी। और ये हाल फिलहाल विपक्ष हमलावर हैं, यहाँ के सांसद ने भी कुछ ऐसी टिप्पणी की थी कि वंशवाद का समूल उन्मूलन करना है। इस तरह के बयानबाजी को आप किस रूप में देख रहे हैं? मैंने तो सुना नहीं, क्योंकि इतना फुर्सत में भी हूँ नहीं। रही बात वंशवाद की, जहाँ समाज ने एक बार ठप्पा लगा करके जिता दिया, उन्होंने ये दिखा दिया कि मेरा ये सेवक सही है, तो उसके बाद इन बातों का कोई मतलब नहीं है। तो ये चला जाए विधायक जी। तो ये जो सिंचाई, दवाई, कमाई और जो तेजस्वी यादव जी का जो ये नारा है और कुछ और इस तरह जो आम जनता को अपनी तरफ जो रुख कर रहे हैं विधायक जी, तो क्या जो विपक्ष कह रहा है कि ये जुमला है, चुनावी जुमला है तेजस्वी जी का, आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? पूर्व में वो लोग जुमला का प्रयोग कर चुके हैं। जी जी जी। चोर को नजर आते हैं चोर। जी बिल्कुल बिल्कुल। रही बात तेजस्वी प्रसाद यादव जी की, तो उन्होंने 17 महीने किए साझा सरकार में 17 साल के राज को ये दिखा दिया कि तुमने 17 साल में जो नहीं किया वो मैं 17 महीने में कर दिया। तो आप देख रहे हैं उन्होंने रोजगार देने का काम किया, इसलिए उनके कथनी करनी में कोई अंतर नहीं है, जनता जानती है। तो विधायक जी, अपने साहेबपुर विधानसभा क्षेत्र में जो पलायन की भी समस्या है, एक जल जमाव की समस्या है, जल निकासी की समस्या है, आप यहाँ के सत्तारूढ़ विधायक पहले रह चुके हैं, वर्तमान में विपक्ष के विधायक है, इस दिशा की ओर अगर जनता, तो ऐसा लग रहा है जैसा कि आप कह रहे हैं कि आप अपने जीत के प्रति आश्वस्त हैं, तो क्या अगर इन समस्याओं की दिशा में आपका क्या पहल होगा? देखिए, जहाँ तक पलायन की बात है, जी जी, तो सरकार में आने के बाद हमारे माननीय नेता जी 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 तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा है कि उसे मैं यही रोजगार उपलब्ध करा करके पलायन को रोकूंगा। जी 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 जी। तो रहा जल जमाव का, तो बरसात एक प्राकृतिक आपदा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। पूरा विश्व से तबाह है। जी जी। आप ही लोग के माध्यम से चैनलों पर मैं सब जगह पूरे दुनिया की खबर को देखता हूँ। जी जी। तो ये तो ग्रामीण क्षेत्र है। जी जी। और सही ढंग से अब जो है कहीं जल निकासी का नहीं है, हालांकि पंचायत के अंतर्गत दिया गया है। जी जी। 7 निश्चय के अंतर्गत नाला है। जी जी जी। उसका निर्माण हो रहा है। जी जी। वो आने वाले वक्त में वो समस्या ये तो पूरे विधानसभा की समस्या है। अभी जब हम आपके साथ ही इस गांव में प्रवेश किए थे, तो कुछ लोगों ने कहा कि ये श्रीनगर का जो ये रोड है, इसका बनना बहुत जरूरी है, इस पर आपका क्या कहना है? हाँ, इस सड़क का जो योजना है, जी जी, वो मेरे पिताजी समय जीवित थे और विधायक थे, उसी समय उन्होंने दिया था। जी। उस समय से कुछ बाधा के कारण रुका हुआ था। जी जी। लेकिन इधर मुझे उनसे बात हुई है, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि सो मैं आऊंगा और अपने सामने उसको काम तो करने दूंगा। तो अपने साहेबपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के नाम एक अंतिम संदेश आप दें अपना। मैंने बहुत ही निष्ठा पूर्वक, ईमानदारी से 5 साल तक आपकी सेवा किया हूँ। अब मेरा मेहनताना का समय है। मजदूर जब मजदूरी करता है तो शाम में मेहनताना लेता है। मेरा भी समय आ गया है। आप अपने आशीर्वाद और प्यार से मुझे 3 नंबर बटन छाप पर वोट देकर विजय बनाएं, यही मेरा आग्रह है। बहुत